हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं ग्रामीण परिवेश के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आने वाली लेखपाल की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन ज़मीन माप लेखपाल के पास रहती है। तो ज़मीन माप इनमें से कौन सी है जो लेखपाल के पास रहती है। तो देखिए, झंडी भी रहती है, सुजा भी रहती है और जरीब भी रहती है, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, गुनिया किसकी बनी होती है। तो गुनिया जो बनी होती है ये आपकी देखिए पीतल की भी होती है और हाथी के दांत की भी होती है। तो यानी कि ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो देखिए, वो कौन सा यंत्र है जिसकी सहायता से मानचित्र को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो वो है आपका देखिए नक्शाक्षण, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नक्शाक्षण को बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन आता है, एक हाथ बराबर होता है। तो एक हाथ जो बराबर होता है आपका, ये आधा गज के भी होता है और 18 इंच के बराबर होता है, यानी कि ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, कट्ठा किस काल की लंबाई की मापन इकाई है। कट्ठा किस काल की मापन इकाई है। तो देखिए, कट्ठा जो गट्ठे से आपकी लंबाई नापी जाती है और ये जो इकाई है आपकी ये वैदिक काल की है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए इसमें जरीब एक प्रकार का है। तो जरीब एक प्रकार का देखिए ये आपका फीता भी होता है या इसको चैन भी बोल देते हैं। तो इसका ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एक एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है। तो एक एकड़ जो बराबर होता है आपका, ये 48-40 वर्ग गज के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, एक एकड़ कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो एक एकड़ जो है आपका, ये आपका जो बराबर होता है ये 46.86 वर्ग के बराबर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एक गज इलाही कितने अंगुल का होता है। तो एक गज इलाही जो होता है ये आपका 41 अंगुल का होता है, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, जरीब का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो जरीब का आविष्कार जो हुआ था ये इंग्लैंड में हुआ था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होती है। तो कृषि के खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि जो होती है ये जरीब की होती है। इसका राइट आंसर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो भूमि मापांकन की व्यवस्था जो प्रारंभ की थी ये शेरशाह सूरी ने की थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं देखना है, यानी कि जो गलत है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 13वें का राइट आंसर देखिए 20 है। ये 20 बिस्वांसी बराबर 10 बिस्वा गलत होता है, जबकि 20 कंचवांसी बराबर 1 बिस्वांसी के होता है और 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा के होता है और 1 बीघा बराबर होता है 55 गुणा 55 वर्ग गज के, यानी कि ये 20 बिस्वांसी 10 बिस्वा के बराबर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आता है, एक बीघे में कितने बिस्वा होते हैं। तो एक बीघे में 20 बिस्वा होते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, गंटरी जरीब की लंबाई कितनी होती है। तो गंटरी जरीब की जो लंबाई होती है ये 66 फीट की होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, किसी दी गई निर्देश दिशा या यामोत्तर से किसी रेखा तक क्षैतिज कोण कहलाता है। तो देखिए, निर्देश दिशा या यामोत्तर से किसी रेखा का जो क्षैतिज कोण होता है ये कहलाता है आपका दिक्मान कोण, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, बंदोबस्त का शुभारंभ सर्वप्रथम किसने किया था। तो बंदोबस्त का जो शुभारंभ किया था ये सबसे पहले शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए जरीबी लाइन की ओर जाने वाली मेड़ को क्या कहा जाता है। तो जो मेड़ आपकी जरीबी लाइन की ओर जाती है उस मेड़ को कहा जाता है आपका देखिए दाखिली मेड़, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन जरीब से संबंधित है। तो जरीब से संबंधित इसमें से कौन है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लट्ठा, गंटरी और गट्ठा ये सब जरीब से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्व माप की प्रमुख इकाई नहीं है। तो राजस्व माप की जो इकाई है इनमें से कौन सी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोध। इसका देखिए इसमें नहीं आती है राजस्व माप में, जबकि बीघा भी आता है, हेक्टेयर भी आता है और गट्ठा भी इसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता पूर्वक काश्तकारों द्वारा देय किराया सकल उत्पादन का कितना प्रतिशत निर्धारित था। तो देखिए ये जो था आपका, ये आपका देखिए 35 से 75% निर्धारित था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, एक योजन बराबर कितने कोस का होता है। तो एक योजन जो बराबर होता है आपका ये 4 कोस के बराबर होता है।
अगला क्वेश्चन आता है, एक गज में कितने इंच होते हैं? तो एक गज में जो इंच होते हैं ये आपके 28 इंच होते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, सजरे का अर्थ होता है, तो सजरा क्या होता है? तो सजरा होता है देखिए आपका गांव के खातों का मानचित्र, यानी गांव के खेतों का मानचित्र को ही क्या कहते हैं? सजरा को बोलते हैं इसको। अगला है, वह कोना जहां खेत की 3 मेड़ें आपस में मिलती है क्या कहलाती हैं? तो वह कोना जहां पर खेत की 3 मेड़ें आपस में मिलती है वह कहलाता है आपका देखिए सहमेड़ा, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित में से किस यंत्र की सहायता से क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कोणों का सही मापन किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका देखिए थियोडोलाइट से, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, मीट्रिक जरीब में 20 सेंटीमीटर लंबाई वाली कितनी कड़ियाँ होती है? तो मीट्रिक जरीब में 20 सेंटीमीटर की जो कड़ियाँ होती हैं ये होती हैं देखिए आपकी 100 कड़ियों की संख्या कितनी होती है? मीट्रिक जरीब में 100 होती है। अगला है, लेखपाल के पास रहने वाले दस्तावेजों में खसरे में कितने खाने होते हैं? तो देखिए खसरा में जो खानों की संख्या होती है ये 22 होते हैं, यानी कि 22 खाने होते हैं खसरा में। अगला क्वेश्चन आता है, शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितने फीट होती है? तो शाहजहानी जरीब जो होता है आपका ये 165 फीट का होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एक बिस्वा का 1 बीघे से क्या अनुपात होता है? तो एक बिस्वा का 1 बीघे से अनुपात होता है आपका देखिए 1 बीसवा, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किए जाने वाला टैक्स कौन सा होता है? तो ये होता है आपका देखिए लगान, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एक गज में कितने गिरह होते हैं? तो एक गज में जो है आपके 16 गिरह होते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र कृषि के उपयोग में नहीं आता है? तो देखिए इसमें जो है आपका रोलर ये कृषि यंत्र के रूप में नहीं आता है, जबकि रिज भी आपका कृषि मापक यंत्र है और रोड भी और आपका नार का भी। अगला क्वेश्चन आता है, एक कंचवासी कितने उनवासी के बराबर होता है? तो एक कंचवासी आपका 20 उनवासी के बराबर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, 1 एकड़ में कितने बिस्वा होते हैं? तो 1 एकड़ में आपके 32 बिस्वा होते हैं। अगला है, 1 लाठा बराबर होता है? तो 1 लाठा आपका जो बराबर होता है ये आपका 99 इंच का भी होता है और 8 फीट 3 इंच का भी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें जोड़ा कौन सा गलत है इसमें देखना है, यानी कि 1 हेक्टेयर 5 बीघा के बराबर नहीं होता है, जबकि 1 बिस्वा लाठा 20 घूर के बराबर होता है और 1 एकड़ 32 बिस्वे के बराबर होता है। 1 लाठा 99 इंच के बराबर होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस यंत्र द्वारा मानचित्र का विवर्धन एवं लघुकरण होता है? तो ये होता है आपका देखिए पेंटोग्राफ के द्वारा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 1 वर्ग मील कितने एकड़ के बराबर होता है? तो 1 वर्ग मील जो होता है आपका ये 640 एकड़ के बराबर होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 किला कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो 1 किला जो बराबर होता है आपका ये 48-40 वर्ग गज के बराबर होता है। तो दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।